नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बहुत से दोस्त सैंपल कलेक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। आज हम उसी पे एक वीडियो बना रहे हैं। सैंपल कलेक्शन प्रोसेस को हम फ्लेबोटोमी बोलते हैं। यह प्रोसेस हॉस्पिटल या लैब में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। आज इस प्रोसेस पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, मरीज के बैठने के लिए एक चेयर, पेशेंट के बैठने के लिए चेयर जिसमें आर्म रेस्ट हो ताकि मरीज आराम से बैठकर सैंपल दे सके। एक रजिस्टर, लैब का रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला रजिस्टर। उसके बाद में जो भी आपके काम में आने वाली वाइल्स है, वैक्यूटेनर है, वो हम यहीं पे टेस्ट ट्यूब रखते हैं ताकि उसके अंदर जैसा टेस्ट मरीज को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल ले सकें। उससे आगे और हमें चाहिए नीडल, वैक्यूटेनर नीडल होल्डर, आप देख सकते हैं, सैनिटाइजर, स्प्रिट, स्वाब, ग्लव्स, सिरिंज, फिल्टर पेपर, कैपिलरी ट्यूब, टोनिकेट, निडल, मार्कर, स्टिकर, निडल डिस्कार्ड करने के लिए पंचर प्रूफ कंटेनर, फ्लेबोटोमिस्ट के लिए चेयर या टेक्नीशियन जो भी सैंपल ले रहे हैं उनके लिए चेयर, और डस्टबिन जो कि कम से कम 2 तो जरूर होने चाहिए विथ कवर। और अभी कोविड की वजह से हमने कलेक्शन जैसे बाहर ले रहे थे तो ये रेस्ट, आर्म रेस्ट बना रखा था। मरीज बाहर बैठ के सैंपल देता था, हम अंदर से सैंपल ले लेते थे। और साथ में अगर ब्लड कल्चर है तो ब्लड कल्चर बोतल। अब जब प्रयोगशाला में मरीज आता है, सबसे पहले उसे आराम से बैठने दिया जाता है। उसके बाद उससे इन्वेस्टिगेशन स्लिप लेकर नाम, एज, सेक्स इत्यादि चेक करके ट्यूब पर लेबलिंग की जाती है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। सारा टेस्ट यहीं से ख़राब हो जाएगा अगर मार्किंग या लेबलिंग गलत हो गई तो। इसलिए यह काम बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अगर आप स्टिकर लगा रहे हैं तो ध्यान रहे स्टिकर इस प्रकार लगना चाहिए कि ट्यूब्स का रेड कॉर्नर्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो दिखना चाहिए, ताकि अगर कैप भी हटा दे तो पता रहे कि ये रेड टॉप है और पीछे वाले की साइड से हमें सैंपल दिखना चाहिए। वो कवर नहीं होना चाहिए कि पता रहे कि इसके अंदर कितना सैंपल लिया जा चुका है या क्लोट हो गया है वो, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अगर हम सभी तरफ स्टिकर चिपका देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा अंदर सैंपल क्लोट हो गया या नहीं। अब मरीज को आराम से चेयर पे बिठाएंगे, उसके आर्म से 2 इंच ऊपर टोनिकेट बांधेंगे। उसके बाद स्प्रिट स्वाब से वेन स्किन साफ़ करेंगे और उसे एयर ड्राई होने के लिए वेट करेंगे। अब डिस्पोजेबल नीडल या सिरिंज से जैसे भी आपको सैंपल ले रहे हो ज़रूरत के अनुसार सैंपल ले लेंगे। अगर हम वैक्यूटेनर से ले रहे हैं तो वैक्यूटेनर से लेंगे। वैक्यूटेनर से लेने के लिए कुछ प्रोसेस है। वैक्यूटेनर से लेते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले कौन सी वाइल या वैक्यूटेनर में सैंपल लेना है, क्योंकि इससे रिज़ल्ट बहुत वेरी करता है। सबसे पहले हम लेंगे ब्लड कल्चर बोतल में, उसके बाद लेंगे हम सोडियम साइट्रेट, PTINR, डी डाइमर इत्यादि जो टेस्ट करते हैं उसके लिए लाइट ब्लू टॉप।
उसके बाद लेंगे येलो टॉप में। अगर आप रेड टॉप भी यूज कर रहे हैं तो पहले आप रेड टॉप में लीजिए, उसके बाद में येलो टॉप में लीजिए। येलो टॉप के बाद में आप EDTA CBC टेस्ट करने के लिए जो हम काम में लेते हैं EDTA में सैंपल लेंगे। उसके बाद में हम शुगर ग्लूकोज करने के लिए ग्रे टॉप में। यह ऑर्डर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप दोबारा देख सकते हैं, जैसे ये ट्यूबें रखी हुई है, हमें इसी ऑर्डर में सैंपल लेना है, या सिरिंज से लिया है तो भी इसी ऑर्डर में डालना है। एक और अति महत्वपूर्ण चीज़, कभी भी सैंपल डायरेक्ट सिरिंज से निडल के द्वारा वैक्यूम टेनर में ना डालें। इससे सैंपल हीमोलाइज हो जाता है, क्योंकि सिरिंज और निडल, सिरिंज के साथ काम में आने वाली निडल का गेज काफ़ी कम होता है और इस वजह से सैंपल हीमोलाइज हो जाता है। अतः जब भी सैंपल डालना हो, निडल हटा के किनारे से धीरे धीरे सैंपल डालें। सिरिंज से सैंपल डालते समय भी सेम इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। सैंपल को लेने के बाद जैसे दिख रहा है आपको, ऐसे धीरे धीरे ट्यूब्स को 8 से 10 बार मिक्स करना है। सभी ट्यूब्स को मिक्स करना है। ध्यान रहे इसको बहुत फास्ट तेज नहीं हिलाना है, जैसे इस प्रकार, ऐसे बहुत फास्ट या इस प्रकार से, इससे सैंपल हीमोलाइज हो जाता है। अतः ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे मिक्स करना है। अगर आप ज़ोर से हिलाएंगे तो ये देखिए, ये एक सैंपल है जो आपको दिख रहा है, ये हीमोलाइज हो गया है। इस प्रकार सैंपल हीमोलाइज हो जाता है अगर आप गलत तरीके से इसको मिक्स करते हैं तो। अगर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्ट या अन्य किसी वजह से अगर सैंपल हीमोलाइज हो गया है, आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें एक सैंपल हीमोलाइज है, ये गलत मिक्सिंग, ट्रांसपोर्ट या किसी भी वजह से हीमोलाइज हो गया, तो हमें चाहिए इसको दोबारा मंगाएं या दोबारा सैंपल लें, ताकि मरीज को सही रिपोर्ट मिले, बेहतर रिपोर्ट मिले। हमारे पास ऐसे जो भी सैंपल आते हैं हम उनको वापस, जैसे आप देख पा रहे हो एक हीमोलाइज सैंपल था, हमने इसका वापस कॉल करके बुला के सैंपल लिया है और हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि मरीज़ को बेहतर रिपोर्ट मिले। ऐसे सिरिंज से डायरेक्ट डालने से भी ये हीमोलाइज हो जाता है। काफ़ी सैंपल ट्रांसपोर्ट करते समय अगर सैंपल को बार बार हिलाया जा रहा है तो उससे भी ये हीमोलाइज हो जाता है, अतः ध्यान से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद सभी निडल, वैक्यूम टेनर, सिरिंज इत्यादि को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप डिस्कार्ड करें। ध्यान रखें कभी भी निडल रिकैप ना करें। अगर रिकैप करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसे वन हैंड से रिकैप करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सिरिंज और निडल्स को पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड करें। इस वक्त भी ध्यान रखें कि बॉक्स में बिल्कुल भरा हुआ ना हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अदरवाइज हमें इंजरी हो सकती है। जब आपका 3/4 बॉक्स भर जाए उसी वक्त इसको चेंज कर दें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद वैक्यूम टेनर वाली निडल को आप पंचर प्रूफ कंटेनर की बॉक्स के ढक्कन में, पंचर प्रूफ कंटेनर के बॉक्स के ढक्कन में ही एक विशेष प्रकार से शेप में छेद बने हुए आते हैं, आप उसमें निडल को फंसा करके होल्डर्स को निकालें। ग्लव्स को रेड बिन में डिस्कार्ड करें। थैंक यू, टेक केयर। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, आप पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की।